कमर दिलशाद साहब, जिस तरह मैंने कहा कि इंतखाबात की शफाफियत को लेकर और सिर्फ सदर मुमलिकत ये बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ तहरीक इंसाफ ये बात नहीं कर रही है, ये बात तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कर रही है। एक इमेज बन गया, एक तासुर ये बन गया है और ये तासुर जाहिर है कोई चीज़ें सामने आ रही हैं। जिस तरह नवाज शरीफ वापस आए हैं, जिस तरह उनके केसेस के हवाले से बात हो रही है, जिस तरीके से नून लीग कॉन्फिडेंट है, तो सवाल तो उठेंगे। पीपल्स पार्टी भी उठा रही है, तहरीक इंसाफ भी उठा रही है। ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि सबको एक जैसे मौके फराहम करना। देखा जी, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जहां तक हमारी इतला है उसके मुताबिक उन तमाम पार्लिमानी जमातों को इलेक्शन कमीशन ने जब ये ज़ाब्ता इखलाक मुरतब हो रहा था तो उनको मदऊ किया था, उनसे राय ली थी और उनकी राय लेने के बाद ही उन्होंने ज़ाब्ता इखलाक भी जारी कर दिया। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो हमारे जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो हमें इंतजामिया से लेने पड़ेंगे, क्योंकि अदलिया ने इनकार कर दिया है और माजरत कर ली है कि हम अदलिया के जुडिशल ऑफिसर जो हैं वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे अपने बहुत से मसाइल हैं। इन हालात को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन से ही तमाम रिटर्निंग ऑफिसर दिए जा रहे हैं, उसकी छानबीन खुद चीफ इलेक्शन कमीशन खुद कर रहे हैं। वो एक एक ऑफिसर को जानते हैं, एक एक मामलात को वो देख कर अपना फैसला करेंगे और 15 नवंबर के बाद किसी टाइम भी रिटर्निंग ऑफिसरों की नोटिफिकेशन हो जाएगा हमारे इतला के मुताबिक। अब आप आगे चलिए, देखो सियासी जमातें कभी मुतमईन नहीं होती। आप पाकिस्तान के तमाम इंतखाबात 1951 से लेकर 2018 तक देख लें, मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। वो कभी कोई सियासी जमात ने कभी भी इलेक्शन जो उनके हक में जाता है तो तस्लीम कर लिया जाता है, जब हक में नहीं जाता तो खुद क्रिटिसाइज किया जाता है, तनकीद की जाती है। ये सारे इलेक्शन हुए ही नहीं, अभी तो इलेक्शन हुए नहीं, होंगे। कोई हारेगा तो सवाल उठाए, समझ में भी आती है। कमर साहब, अभी तो इलेक्शन हुए ही नहीं है। अब तो हर कोई समझ रहा है कि अगर कोई वजीर आजम बनने जा रहा है या जिसको बनाया जा रहा है उसका नाम नवाज शरीफ है। मैंने कहा कि तमाम सियासी जमातें जब भी जो इलेक्शन पाकिस्तान में हुए 51 से लेकर 2018 तक हर सियासी जमात ने, हारने वाले ने इलेक्शन पर तनकीद की है और उसको अदम एतमाद किया है। ये हमारी रवायत चली आ रही है पाकिस्तान में। लेकिन अब ये जो 2023-2024 में इंतखाबात होने हैं वो भी ज़ाहिर है कभी से उनके लोगों के अपने राय हैं, ताफ़ुजात हैं। लेकिन मुझे बड़ी हैरानगी है कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान को खत नहीं लिखना चाहिए था। वो एक वफाक की अलामत है। वो तमाम सियासी जमातों के एक सरपरस्त आला हैं, तमाम सिस्टम के सरपरस्त आला हैं, तो उनको ये खत लिखना मुनासिब नहीं था, ये हमारी राय है। लेकिन बहरहाल उनका खत भी दे दिया। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी जो कहा है कि एक इंतहाई रियासती आला ओहदेदार, इशारा तो सदर पाकिस्तान की तरफ ही है, तो उन्होंने ये कहा है कि वो भी अभी से इलेक्शन को वो मुतनाज़ा बना रहे हैं। तो ये भी जवाब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भी नहीं देना चाहिए था, सदर मुमलिकत के बारे में रिमार्क्स नहीं देने चाहिए थे। लेकिन बहरहाल दोनों तरफ से राय आ गई है। अब मामला ये हो रहा है कि इलेक्शन तो बिल्कुल ऐसे ही होंगे जैसे कि पाकिस्तान की रवायत रही है, लेकिन इस मौजूदा हालात में हमने देखा है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो किसी न किसी हद तक बिल्कुल गैर जानदार रहेगी। उन्हें मालूम है कि इलेक्शन के बाद हमारे खिलाफ मुकदमे भी बनेंगे और इलेक्शन के पाकिस्तान ने सख्त एक्शन लेना है। वो भी बड़े मामले में बड़े मोहतात भी हैं और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान नहीं है जो 2018 में था। ये इलेक्शन कमीशन 2023-2024 का इलेक्शन कमीशन अभी तो नवाज शरीफ साहब की अभी सबकी नजरें लगी हैं और बहस हो रही है कमर दिलशाद साहब कि नवाज शरीफ साहब के जो कागजात नामजदगी हैं वो रिजेक्ट होते हैं, वो एक्सेप्ट होते हैं, क्योंकि वो अल अज़ीज़िया में कन्विक्टेड हैं, सज़ा याफ्ता हैं। एक तरफ नून लीग ये समझती है कि इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद उनकी जो नाअहली की मुद्दत 5 साल जो हुई है उसके नतीजे में वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच का जो ताहयात नाअहली का फैसला था, कानूनी माहिरीन कहते हैं कि वो प्रिवेल करेगा, इलेक्शन एक्ट इस पर लागू नहीं होता। तो ये तो फिर एक इलेक्शन कमीशन का भी ज़ाहिर है एक देखना है कि वो किस चीज़ को मद्देनज़र रखकर जो है ना वो फैसला करेगी, रिजेक्शन का या एक्सेप्ट करने का। ये दरअसल मामला बड़ा अबहम पैदा हो गया है। उसमें ये हुआ है कि जब इस वक्त जो मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, सुप्रीम कोर्ट के एक्ट के हवाले से, जिसमें उन्होंने ये फैसला दिया था उमरता बंदियाल ने कि इसका जो असरात जो होंगे वो पिछली तारीख से नहीं होंगे, आगे के जब मामला होगा वो अपील करने का हक होगा। तो मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उस पहरे को बरकरार रखा
वो ज़ाहिर है वो 7 और 8 के मुकाबले में वो रिजेक्ट हो गया, लेकिन वो बहरहाल वो पहरा मौजूद है जिसमें कहा गया है कि अपील का हक जो है वो आपको नहीं दिया जाएगा इस एक्ट के तहत जो उन्होंने किया। लेकिन अब ये बाकी जो पार्टी है, नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी है, वो कहती है जी आइन का तो ठीक है, वो तो हमारे वो नाइल हो गए, लेकिन जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 232 है उसमें तरमीम हो गई है। उसमें कहा गया कि 5 साल की सजा दी जाएगी मैक्सिमम, और 5 साल सजा पूरी हो गई। लेकिन ये एक एक्ट है, जबकि आइन जो है वो बालादस्त होता है। वो आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत नाइल हो गए हैं, और आर्टिकल 62 अब देखिए ना, के तहत आर्टिकल 62(1)(f) तो वो तो खामोश था, उसमें कोई मुद्दत तो नहीं लिखी थी, उसकी तशरीह तो कर दी नवाज शरीफ साहब का जब फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने ताहयात नाअहली का फैसला देकर, तो जाहिर है वो तो एक आइन की तशरीह होगी। तो मसला ये है कि प्रिवेल क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला या इलेक्शन एक्ट 2017 में जो तरमीम है? यही तो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन किन चीजों को मद्देनजर रखकर पर फिर जो कागजात नामजदगी है उस हवाले से फैसला होगा। अब सबकी नजरें लगी हैं कि नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी जो है वो रिजेक्ट होते हैं, एक्सेप्ट। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कोई ताल्लुक नहीं होगा। रिटर्निंग ऑफिसर ने अगर उनके पेपर जो रिजेक्ट कर दिए इस अपना सेक्शन 163(1) के तहत और 62(1)(f) के तहत, तो फिर वो मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अगर उनके रिटर्निंग ऑफिसर ने सेक्शन 233 के तहत एक्सेप्ट कर लिए, तो जो उनके जो मुखालफिन हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाती है, किसी हाई कोर्ट में नहीं जाती। फिर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही करेगी कि आया सेक्शन 232 के तहत इनके कागजात नामजदगी एक्सेप्ट किए जाए या नामंजूर की जाए। इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है, और वही इसको बताएगी कि आइंदा बाद में हिस्सा ले सकते हैं या नहीं ले सकते। इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है। इलेक्शन कमीशन के पास कोई इसके बारे में कोई फैसला नहीं है। हाँ, रिटर्निंग ऑफिसर एक आजाद खुद मुख्तार होता है अपने फैसले में, उसके फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील जाएगी। ठीक है। अच्छा कंवर दिलशाद साहब, अब जो नया निगरान सेटअप है KPK में, वो किस तरह तश्कील होगा, उसके लिए कितना अरसा दरकार होगा? ज़ाहिर है पार्लिमानी कमेटी में अगर नहीं होता, फिर इलेक्शन कमीशन को करना पड़ेगा, पार्लिमानी कमेटी में भी किसी नाम पर इत्तफाक नहीं होता, फिर आपको पता है 8 फरवरी को इलेक्शंस हैं, तो ये कितने आपको लगता है कि ये तब तक ये हो जाएगा या ऐसे ही चलेगा मामला? ये बड़ा इसका आसान तरीका है। पहली बात यह है कि जब KPK के मरहूम वजीर आला बड़े अच्छे थे, हम उनके लिए दुआगो हैं, लेकिन मामला यह है कि उनकी वफात के बाद, इंतकाल के बाद सूबाई काबीना तहलील हो गई है। अब सूबाई काबीना जो है वो तहलील हो चुकी है। हाँ। और इस लिहाज से अब वो सारे मामला जो हैं वो सेनेट देखेगी, और सेनेट की जो कमेटी बनेगी वो जो अपना इलेक्शन में पाकिस्तान को रेफरेंस भेजेगी, वो इलेक्शन में पाकिस्तान फैसला करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर आला पंजाब के मुशीर कंवर दिलशाद साहब थे, बहुत शुक्रिया।